हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के इस स्टॉक की। आपने आजकल की डेट में जरूर सुना होगा ड्रोन टेक्नोलॉजीज। मतलब अभी अगर मैं बात करूँ अजरबैजान और आर्मेनिया के का जो वॉर हुआ था रिसेंटली, बहुत ही खतरनाक। और किस तरीके से अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन्स की मदद से आर्मेनिया के टैंक्स हो, आर्टिलरीज हो, उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। अब आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो। देखिए, जब वॉर टर्म्स में हम आते हैं तो आजकल की डेट में लेटेस्ट ये है कि कोई भी अपनी मैन पावर खोना नहीं चाहेगा। तो उसके लिए ड्रोन सिस्टम, चाहे वो मिसाइल अटैक के लिए हो, चाहे बम गिराने के लिए हो, बहुत यूज होते हैं। तो एंटी ड्रोन का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर काम करना हर कोई देश चाहता है और कर रहा है। तो ऐसी एक स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं डिफेंस सेगमेंट से, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और स्टॉक मार्केट में एक बात हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसीलिए हमेशा हमेशा चाहे आप एक स्टॉक खरीदो, 100 स्टॉक खरीदो, 1000 रुपये लगाओ या 1 लाख रुपए लगाओ या 10 लाख लगाओ या करोड़ लगाओ, आपको हमेशा रिस्क को मैनेज करना ही करना है। तो सीधे आपको इस स्टॉक की तरफ लेके चलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्टॉक को। ये कोई और नहीं, इस कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। कैसे सॉल्यूशन से प्रोवाइड करती है? एंटी ड्रोन सिस्टम। आजकल की डेट, जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर भी JNK में हुआ था और ड्रोन को पकड़ा गया, और उसी तरीके से ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम पे ये काम करता है। और कैमरा सेंसर्स है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ थ्रेट थ्रू जैमिंग ऑफ ड्रोन कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा एंटी ड्रोन में देखिए। कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स चलाता है, लाइव रेंजेस, लाइव सिमुलेशन, ये सारी जेन टेक्नोलॉजीज इस तरीके के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। फिलहाल जो जेन का एंटी ड्रोन सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट, और काउंटर ड्रोन सिस्टम है काफी इंपॉर्टेंट, ये अभी के टाइम पे है। ये देख लीजिए आप किस तरीके से डिफेंस एक्सपो में इन्होंने, जेन टेक्नोलॉजीज ने अपने जो सॉल्यूशंस का एग्जीबिशन में यहाँ पे पार्ट भी लिया था। अब मैं सीधे आपको जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूँ, जरा स्टॉक को भी आप देख लीजिए फंडामेंटल वाइज। अब आपको कह रही तो बहुत ही छोटा स्टॉक है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि छोटे स्टॉक्स जनरली सबकी नजरों में नहीं आते। हाँ, डिफेंस वाले लोग इसके सॉल्यूशंस को जो जानते हैं, वो समझते हैं, उनकी नजरों में ये जरूर होगा जेन टेक्नोलॉजीज। अगर आप देखोगे इस स्टॉक को, जीरो डेट की कंपनी है, उधार मुक्त कंपनी। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 134% का है। बुक वैल्यू 26 के आसपास है। करंट वैल्यू देखिए, प्राइस जो है वो 94 के आसपास है। अभी और डिटेल में स्टॉक को समझेंगे और आपके लिए क्यों लेके आए हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि भाई जेन टेक्नोलॉजीज का काम क्या है। डिफेंस सेगमेंट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक बनता है, क्योंकि ये बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। जेन टेक्नोलॉजीज हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में, और ऑफिसेज इसके इंडिया में भी और USA में भी इसके ऑफिसेज हैं। अब हम आपके लिए स्टॉक क्यों लेके आए? सिंपल सी बात है, हम चलेंगे मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में मैंने आपको हमेशा बताया है, कभी कभी भी किसी स्टॉक को आपको देखना हो तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ देखें। पूरा मतलब ऑल राउंड आपको देखना है, और उसके बेसिस पे आप अपना गोल डिसाइड कीजिए। अब इस स्टॉक को लाने का मेन मकसद है कि मंथली में किस तरीके से इसने 2020 के मार्च से लेके 2000, मैं कहूंगा ये ऑलमोस्ट, आप अच्छे से देख लो कि ऑलमोस्ट 20 से 100 रुपए तक, मतलब आपके पैसे को 5 गुना कर दिया इस लो में। लेकिन ये पूरी की पूरी इम्पल्स थी, और फिलहाल ये जो फेज है ना, ये पूरा का पूरा फेज, आप इस फेज को चाहे फ्लैग कहो चाहे कुछ कहो, लेकिन मैं इसको एक करेक्शन फेज कहूंगा, जो कि काफी टाइम यहाँ पे चला है। और पिछले महीने की जो कैंडल ने काफी इंप्रेस किया यहाँ पे कि हाँ, अगर अगला ये इम्पल्स स्टार्ट होता है, बनता हुआ दिखता है, तो सीधे टारगेट 150 से लेके 160 तक का ये आराम से हिट कर सकता है। अब आपको गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस पूरी जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी ऑलमोस्ट 50 से 60% की जर्नी है, आपको छोटे छोटे अप एंड डाउन जरूर देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उससे पहले मैं आपको जरा इसके रिट्रेसमेंट के लेवल को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पीक का अगर देखा जाए
तो ये रिट्रेसमेंट 38 से 50% की रिट्रेसमेंट ये हुई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है रिट्रेसमेंट का, और मंथली चार्ट में बुलिश क्रॉस बन चुका है। लेकिन अभी मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो 60 के अराउंड RSI है, और वापस देखिए बियर जोन से बुलिश जोन में ये नहीं गया, यानी कि एसिड एरिया में अभी नहीं प्रवेश किया है। वीकली चार्ट को समझते हैं कैसी सिचुएशन बन रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पूरी इंपल्स में आपको छोटे मोटे अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए 1 2, और उसके बाद ये पूरी बड़ी करेक्शन जो कि मंथली की बेसिस पे आपको एक फ्लैट एरिया देखने को मिल रहा है। इन बिटवीन आप देखिए वॉल्यूम्स किस तरीके से बढ़िया बढ़िया यहाँ पे बने हैं इन एरियाज में, मतलब 70-80 के लेवल पे इस स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिली है इन लेवल्स पे। अब आपको क्या यार बहुत ही अच्छा ये कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, लेकिन फिलहाल जैसे आप लॉन्ग टर्म 50-60% का टारगेट यहाँ पे यानी कि 160-150 का टारगेट अचीव कर रहे हो, तो मैं यही कहूंगा कि आप सोचोगे यार मंथली के बेसिस जो आपका है उसका आपका स्टॉप लॉस काफी डीप बनता है, लेकिन इसको धीरे धीरे आप और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। वीकली के हिसाब से अगर आप देखें, एक इंपल्स करेक्शन, दूसरी इंपल्स, और अभी करेक्शन ऑनगोइंग है। ये करेक्शन रिजॉल्व होती है आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, और आपका स्टॉप लॉस भी और अच्छे से इम्प्रोवाइज हो जाएगा। लेकिन इस करेक्शन को समझने के लिए आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। वीकली देखिए ऑलरेडी अगर मैं बात करूं वीकली की, जैसे मंथली में हम कह रहे थे कि एसिड एरिया में नहीं गया है, तो ये वो टाइम था जब ये एसिड एरिया में प्रवेश कर चुका था। उसके बाद पूरी की पूरी करेक्शन, इवन यहाँ पे भी 40 का सपोर्ट लिया, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक बार ये सीधे 60 को प्रवेश कर ले तो 40 से 60 का एरिया हमारे जो एंड्रू कार्डवेल, जिनको RSI का भगवान कहा जाता है, उनकी जो रेंज शिफ्ट की थ्योरी RSI की हम वहां पे यूज करते हैं, RSI में बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। तो हमारा 40 से 60 क्या बन जाता है, एसिड एरिया, और 60 से ऊपर आपको पता ही है क्या है, सुपर मोमेंटम जोन जिसको कहा जाता है। और ये देखिए 60 से ऊपर ही अभी अगर ये यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व हो जाती है, तो मैं कहूंगा सुपर मोमेंटम जोन में ही मजेदार रिटर्न आपको ये दे सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, और मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप इस करेक्शन को, कंसोलिडेशन को समझ सकते हो और अपने स्टॉप लॉसेस को इंप्रोवाइज कर सकते हो। जैसे कि ये इंपल्स, ये करेक्शन, अब जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुई और 85 के आसपास मैं कहूंगा बहुत बढ़िया ये डेली के हिसाब से एंट्री पॉइंट था, और बुलिश क्रॉस के बाद की ये पहली करेक्शन थी, और आपका स्टॉप लॉस इंप्रोवाइज्ड देखिए। फिर तेजी आती है और फिर ये करेक्शन आता है, और करेक्शन वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम है, जो कि एक फेवरेबल सिचुएशन है। इंपल्स में वॉल्यूम बढ़ा, करेक्शन में वॉल्यूम खत्म, फिर इंपल्स में वॉल्यूम बढ़ा, करेक्शन में वॉल्यूम खत्म, और अब आपको यहाँ पे इंपल्स जैसे ही बनेगी वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखेगा, और उस कैंडल की क्लोज को अगर आप देखोगे इनसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, या फिर और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसकी भी आप मदद ले सकते हो। फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे और इंप्रोवाइज हो जाएगा। और जिन लोगों ने इस एरिया में एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, इस करेक्शन के रिजोल्यूशन के बाद वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके, और भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट जो है वो खत्म नहीं होता। आप जरूर प्रॉफिट को दांव पे लगाते हो कि जब ये करेक्शन आ रही है, उस करेक्शन को आप, मैं कहूंगा उस करेक्शन को आप झेलते हो और प्रॉफिट को दांव पे लगाते हो, लेकिन उसकी वजह से आपका प्रॉफिट मिस नहीं होता है, कम से कम फिर भी आपको प्रॉफिट मिलता है। करेक्शन रिजॉल्व होगी तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। तो हमने जिन टेक्नोलॉजीज की बात करी, और इसमें अगर मैं बात करूं हमारा जो मेजर पॉइंट है क्यों हम इस स्टॉक के लिए स्टॉक को आपके लिए लेके आए, वो है मंथली का चार्ट। मंथली में बड़ी इंपल्स बनी थी, फिर उसके बाद कई महीनों की करेक्शन के बाद जैसी ये सिचुएशन रिजॉल्व होती हुई दिखेगी, बहुत ही तेजी से ये स्टॉक 160 तक के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। और इन बिटवीन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट करेक्शंस इसमें इन बिटवीन वीकली और डेली पे अगर देखने को मिले तो वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब इंपल्स स्टार्ट होती है, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑलरेडी पिकअप कर चुका है पिछले महीने, और इस महीने भी अच्छा खासा पिकअप आपको दे रहा है। तो इस जर्नी में जैसे आप डेली पे ऑलरेडी देख रहे हो कि इस रेंज में ऑलरेडी आपको दो, पहली करेक्शन और दूसरी करेक्शन डेली के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रही है। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप चलोगे तो छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ये देखिए, अब आप ये देख रहे हो, ये देखिए अब आप ये,
और जैसे ये रिजॉल्व होगी तो ये फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी स्टॉप लॉस आपके सामने। अब आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रिस्क को मैनेज करना ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिस्क को मैनेज करके चलते हो तो आपको कभी भी, मैं ये कहूंगा कि 100% सही होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप गलत होते हो उस टाइम पे आपको बड़े लॉसेस जो है वो नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी आप रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो। इसीलिए आप 30-40% टाइम्स भी सही होते हो, तब भी आप प्रॉफिटेबल ही क्लोज करते हो अपनी चीजें। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन आपको सीखना है तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।